बताई गई है, जो सब के सब हज्जतुल विदा में आपके साथ थे। 4 जिलहिज्जा को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। जब आपके बनी हाशिम खानदान के लड़कों को यह खबर मिली कि आप तशरीफ ला चुके हैं, तो वो खुशी से दौड़ते हुए आपके पास आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े ही प्यार और मोहब्बत से किसी को आगे बिठाया, किसी को पीछे, और अपनी ऊंटनी पर उन्हें सवार कर लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज जितुआ नामी जगह पर अदा फरमाई, फिर गुस्ल फरमाया। उसके बाद आप मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए और चाश्त के वक्त, यानी जब सूरज ऊंचाई पर आ चुका था, मस्जिद हराम में दाखिल हुए। जब आपकी नजरें नबूवत काबा शरीफ पर पड़ी, तो आपने एक बहुत प्यारी दुआ पढ़ी, जिसका मतलब कुछ यूं है: ऐ अल्लाह, तू ही है जो सलामती देने वाला है, और हर सलामती तेरी ही तरफ से आती है। ऐ हमारे रब, हमें सलामती के साथ जिंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस पाक घर यानी काबा शरीफ की अजमत और इज्जत को और ज्यादा बढ़ा दे, और जो कोई इस घर का हज या उम्रा करे, उसके लिए भी बुजुर्गी, शराफत और अजमत में इजाफा फरमा। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरे असवद के सामने पहुंचे, तो आपने हजरे असवद पर अपना मुबारक हाथ रखा और उसको बोसा दिया, यानी चूमा। इसके बाद आपने काबा शरीफ का तवाफ शुरू फरमाया। तवाफ के पहले 3 चक्करों में आपने तेज और जोश से चलने वाला अंदाज, जिसे रमल कहते हैं, अपनाया, और बाकी 4 चक्करों में आम चाल से चले। हर बार जब हजरे असवद के सामने आते, तो अपनी मुबारक छड़ी से उसकी तरफ इशारा करते और फिर उस छड़ी को चूम लेते। हजरे असवद का इस्लाम यानी अदब और मोहब्बत से छूना या इशारा करना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अलग अलग तरीकों से किया। कभी छड़ी से इशारा किया, कभी हाथ से छूकर अपने हाथ को चूमा, और कभी अपने मुबारक होंठ सीधे हजरे असवद पर रखकर उसे बोसा दिया। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी साबित है कि आपने रुकने यमानी काबा का एक और कोना का भी इस्लाम फरमाया, यानी उसे भी अदब से छुआ। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवाफ से फारिग हुए, तो आप मकाम इब्राहिम के पास तशरीफ लाए और वहां 2 रकात नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद आपने फिर से हजरे असवद का इस्लाम, इशारा या छूना फरमाया। फिर सामने के दरवाजे से सफा की तरफ रवाना हुए। जब आप सफा के करीब पहुंचे, तो आपने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, जिसका मतलब है, बेशक सफा और मरवा अल्लाह के दीन के निशानों में से हैं। फिर सफा और मरवा की सही फरमाई, और चूंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी के जानवर थे, इसीलिए उम्रा अदा करने के बाद आपने एहराम नहीं उतारा 8वीं जिलहिज्जा, जो जुमेरात का दिन था। हुजूर